अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये शुरू करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 का। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखें। अ कार मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड्स। एक कार 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव की 5 सेकंड्स के लिए। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड्स, और उसके बाद जो 10 सेकंड्स थे उनमें उनके बाद वो रेस्ट पे आ गई विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। रेस्ट पे आई तो जाहिर है उसमें वेलोसिटी उसकी डिक्रीज़ करेगी। जब भी फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही हो इनिशियल वेलोसिटी से तो उसे डिसेलरेशन कहते हैं। फाइंड द डिसेलरेशन एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। हमें डिसेलरेशन फाइंड करना है और टोटल डिस्टेंस जो कार ने ट्रेवल किया वो फाइंड करना है। पहले 5 सेकंड्स में कार पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई, और उसके बाद नेक्स्ट 10 सेकंड्स में जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही थी तो वो पॉइंट बी से पॉइंट सी पर पहुंची और वहां जाकर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। पहले 5 सेकंड्स में उसने, हम एज्यूम करते हैं कि डिस्टेंस D1 कवर किया, और लास्ट 10 सेकंड्स में उसने डिस्टेंस D2 कवर किया, जैसा कि ये डायग्राम में शो किया गया है। तो देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सिंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पॉइंट ए से बी तक कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही थी 40 मीटर पर सेकंड की। सो वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज़ 40 मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही थी, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। जब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचेगी तो वहाँ पर भी उसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड ही होगी। हम डाटा लिखते हैं सबसे पहले। इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी होगी मैं उसे इनिशियल वेलोसिटी कह रहा हूँ, वी आई इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी जो पॉइंट सी पर पहुंची, कार स्टॉप हो गई, उसे हम कह रहे हैं फाइनल वेलोसिटी, जो कि 0 के इक्वल है। टाइम कितना लिया उसने इस दौरान? 10 सेकंड्स। 10 सेकंड्स में उसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड से 0 आ गई। डिसेलरेशन हमने कैलकुलेट करना है, जो कि एक्सेलरेशन के ऑपोजिट होता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी इंक्रीज़ करे, डिसेलरेशन में फाइनल वेलोसिटी कम होती है। वेलोसिटी डिक्रीज़ करे तो हम उसे कहते हैं डिसेलरेशन। हमने डिसेलरेशन कैलकुलेट करना है। वी विल यूज़ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड द डिसेलरेशन। हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए डिसेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे। वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। यहाँ से हम ए को अगर सेपरेट करें तो हमारे पास ए इक्वल आएगा वी एफ माइनस वी आई ओवर टी के। अब इस इक्वेशन में हम सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे। वी एफ फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, और टाइम कितना था? 10 सेकंड्स। तो जब हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास आएगा -4 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ये एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव हमेशा तब होता है अगर फाइनल वेलोसिटी कम हो, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन कहते हैं। यही उसने हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए कहा था। बी पार्ट में वो क्या कहता है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। तो हमें अब क्या करना है, हम सेपरेटली D1 और D2 को कैलकुलेट करेंगे। देन वी विल ऐड देम टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। और जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा कि कार ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। नाउ फ्रॉम ए टू बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कार की वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी 40 मीटर पर सेकेंड। सो वी कैन राइट एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी या कार कोई भी चीज़ मूव कर रही हो तो हमारी इक्वेशन हमेशा हम यही लगाते हैं, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। अगर वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो हम लिख देते हैं वी इज इक्वल टू एस ओवर टी। यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये इक्वेशन है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो तो फिर उसके लिए हम जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं उनको यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन थी कार की, हमने ये इक्वेशन लगाई एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। एस हमारा किसके इक्वल है? D1 के। D1 इज इक्वल टू वेलोसिटी 40 इंटू 5 सेकेंड्स, जो कि टाइम गिवन था। इसे हम कैलकुलेट करें तो D1 इज इक्वल टू आता है 200 मीटर्स। नेक्स्ट फॉर D2, अब हमने D2 कैलकुलेट करना है। वी विल यूज़ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। D2 के डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, क्योंकि इस मोशन के दौरान उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं थी, उसमें डिसेलरेशन था जो हमने कैलकुलेट किया। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारे पास? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर।
एस डिस्टेंस किसके बराबर है, d2 के। इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना था, 10 सेकंड्स प्लस 1/2। ए जो डिसेलरेशन हमने अभी कैलकुलेट किया, -4 मीटर पर सेकंड इंटू 10 स्क्वायर। डी इज इक्वल टू ये 40 इंटू 10 400 आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 100 इंटू 4 400 डिवाइडेड बाई 2 -200 मीटर। d2 इज इक्वल टू 200 मीटर हमारे पास आ गया। हमने टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना था तो हम d1 और d2 को सिंपली ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा d इज इक्वल टू d1 प्लस d2। d इज इक्वल टू 200 मीटर प्लस 200 मीटर इज इक्वल टू 400 मीटर। ये हमारा टोटल डिस्टेंस है जो हमने कैलकुलेट करना था। तो स्टूडेंट्स ये था आज का प्रॉब्लम। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी प्रॉब्लम्स को ईजीली सॉल्व कर सकें।